और हमारा एक ही मकसद है कि आज मुख्यमंत्री मोदी ने हमें जिले में शामिल किया है, तो हमें शामिल ही रखा जाए। ऐसे नहीं हो कि कल को कोई इसमें अमेंडमेंट करके तो हमारे को अलग कर दिया जाए, क्योंकि अनूपगढ़ शाखा का पानी हमारे खेतों में लगता है और हमारे जो किसान साथी हैं बहुत संख्या में हैं। उनकी एक ही क्या हुआ, ऐसी प्रवृत्ति सब जगह हो रही है। अभी एक बिल आ रहा है, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, जो चीजें सो घटनाएं जो हो रही है। एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ चंद्रचूड़ हैं, अच्छे आदमी है। कई बार क्या है कि कोई आदमी किसी पद पे आता है, अच्छा आदमी आता है तो उसका असर लोगों में उसको फायदा मिलता है। चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं हिट फिट न्यूज टीवी से और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, आजकल खाजूवाड़ा के अंदर एक आंदोलन चल रहा है और जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, जानकारी देना चाहूँगा कि अभी हाल ही के कुछ दिनों पहले यानी 17 मार्च को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 नए जिलों की घोषणा की और इनका विधिवत उद्घाटन भी हो चुका है। और जिसमें एक था अनूपगढ़ जिला, जो पहले गंगानगर जिले का एक हिस्सा था और गंगानगर राजस्थान का पहला जिला है और राजस्थान के उत्तर दिशा में है और इसके साथ पंजाब की सीमा लगती है। और हनुमानगढ़ और गंगानगर ये दोनों जिले जो हैं, इनका भी पहले एक ही जिला था गंगानगर, लेकिन बड़ा जिला होने के कारण जैसा कि आपको मालूम है विकास कार्य नहीं हो पाते। तो विकास तभी होता है जब जो है जो जिले की सीमाएं हैं वो छोटी हों, क्षेत्रफल कम हो, जनसंख्या कम हो, तो उनके लिए जो बजट आता है राज्य सरकार देती है, उपलब्ध करवाती है, तो सभी विभागों को एक अच्छा बजट भी मिलता है और इसमें जन स्वास्थ्य कल्याणकारी योजनाओं, अस्पतालों का और जो अन्य कृषि से संबंधित विभाग हैं, सिंचाई से संबंधित विभाग हैं या वन्य क्षेत्र से हैं या अन्य जो लोक कल्याणकारी योजना हैं, उनके अंदर जिस प्रकार का जो बजट मिलता है वो आम जन तक तुरंत तो पहुंच पाता है। और जितना भी विभागीय कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनके लिए बहुत ही आसान होता है। वे सहज ही अपने जो आम लोग होते हैं उन तक उनकी पहुंच बनती है और सड़कों का निर्माण जैसे वो भी जाल बिछता है, उनका जो रख रखाव है, उनकी टूट फूट है, उनके पर भी पूरी तरह से विभाग जो है सक्रिय रहता है और भली भांति अपने काम को अंजाम दे पाता है। लेकिन पहले तो गंगानगर जिले से हनुमानगढ़ नया जिला बना, लेकिन समय की आवश्यकता अनुसार जब अब नए जिलों की आवश्यकता महसूस की गई तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक साथ 19 नए जिलों की घोषणा कर दी 17 मार्च को इसी वर्ष 2023 में। और आम जो लोग थे, विपक्षी पार्टियों से संबंधित जो आम दूसरी पार्टियां, उन्होंने कहा कि ये तो एक राजनीतिक शिगुफा है और वास्तव में ये जो बात की गई है, मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई है, तो ये कोई इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत बड़ा बजट भी चाहिए और लोगों की, आम लोगों की और उन जिलों के जो स्थानीय लोग, उनकी आम सहमति की भी जरूरत होती है। और नए नए कितने ही विभागों के कार्यालय वहाँ खुलते हैं जिला मुख्यालय पर, तो इसलिए ये तो एक चुनावी जो मौसम है, इस बार जो 2023 के अंत में राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो उसके मद्देनजर इस प्रकार की ये घोषणाएं की गई हैं। और वास्तव में ये जो है एक चुनावी शिगुफा है। इस बात को लेकर आम जो विपक्षी दल हैं, उन्होंने तरह तरह की चर्चाएं शुरू कर दी, अफवाहें फैलाई गई। लेकिन तब कमाल तो तब हो गया जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधिवत तरीके से इनका जो है कार्य जो है शुरू कर दिया। इनके जो जिला कलेक्ट्रेट हैं उनके उद्घाटन हो गए विधिवत रूप से, अनावरण पट्टिकाएं लगा दी गई। तब जाके कहीं जो विपक्षी दल हैं उनका मुंह बंद हुआ। लेकिन अब नए तरह की राजनीति शुरू होगी। जैसा कि अनूपगढ़ नया जिला बना,
और इसके लिए जितने भी राजस्थान के अंदर 19 नए जिले हैं उनकी के लिए एक जांच कमेटी का गठन हुआ था, और इसका जो नेतृत्व कर रहे थे पूर्व IAS अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी राम लुभाया, और वो गंगानगर जिले के कलेक्टर पद पर भी वो रह चुके हैं, इसलिए वो यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में पूर्णतः जानकार थे। और उन्होंने भी पूरी तरह से जांच करके अनूपगढ़ को, हालांकि इसके पैरेलल दूसरा सूरतगढ़ के लोग भी इस बात की मांग कर रहे थे कि सूरतगढ़ जिला बनाया जाए, लेकिन राम लुभाया जो है वो इस यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति थे से पूरी तरह वाकिफ थे, जानकार थे, और उन्होंने भी इसकी पूरी जांच करने के बाद यह निर्णय लिया कि अनूपगढ़ जो है वो गंगानगर से लगभग 125 किलोमीटर दूर है, और इसीलिए जो भौगोलिक परिस्थितियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनूपगढ़ जिला जो है ये बनाना अति जरूरी है। इसलिए क्योंकि सूरतगढ़ तो गंगानगर जिला मुख्यालय से केवल 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन जो अनूपगढ़ है ये 125 किलोमीटर है, और गंगानगर का जो दक्षिण की तरफ अंतिम छोर है वो 365 हेड है, और इधर छतरगढ़ से भी आगे एक छतरगढ़ क्या रोजड़ी से आगे एक खारवाड़ी गांव है, वहां तक गंगानगर जिला था, जो कम से कम यानी लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पड़ती जिला मुख्यालय गंगानगर से। इसलिए ये आवश्यकता थी, ये बहुत जरूरी था राज्य सरकार के लिए कि गंगानगर जिले में जो दो मांगे उठ रही हैं, सूरतगढ़ की और अनूपगढ़ की, तो बेहतर होगा कि अनूपगढ़ को जिला बनाया जाए। और अनूपगढ़ के अंदर अब जब अनूपगढ़ का क्षेत्रफल जो है उसको पूरा करना भी लाजिमी था, और इसके लिए जरूरी था कि बीकानेर का कुछ भाग जो है, बीकानेर जिला बहुत बड़ा जिला है, उसका क्षेत्रफल गंगानगर से लगभग डबल है, 2 गुना है, इसलिए ये ऐसा महसूस किया गया कि जो बीकानेर का छतरगढ़ और खाजूवाड़ा जो तहसीलें हैं इनको अनूपगढ़ के अंदर मिला लिया जाए, तो अनूपगढ़ का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से एक पूरा जिले का नक्शा बन जाएगा, जिला पूरा क्षेत्रफल इसको उपलब्ध हो जाएगा, और अनूपगढ़ से लेकर खाजूवाड़ा छतरगढ़ छोटा जिला होने के कारण यहाँ विकास तीव्र गति से होगा। तो ऐसा मानकर इस खाजूवाड़ा और छतरगढ़ दोनों को अनूपगढ़ के अंदर मिला लिया गया। अब राजनीति शुरू हो चुकी है। अब छतरगढ़ जो है तहसील, वहाँ तो अब एकदम लोग बाग शांत हैं, चुप हैं, वहाँ से ऐसी कोई विरोध के स्वर उठे नहीं है अभी। लेकिन खाजूवाड़ा जब से अनूपगढ़ 7 अगस्त को जब विधिवत उद्घाटन हुआ अनूपगढ़ जिले का, अनावरण पट्टिका लगाई गई, वहाँ गोविंद राम मेघवाल जो खाजूवाड़ा के वर्तमान में विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, मंत्री भी हैं, राज्य मंत्री हैं, राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में हैं, उनकी पूरी पैठ है मंत्रिमंडल के अंदर। वे एक कांग्रेस के कद्दावर और पावरफुल प्रभावशाली नेता हैं, और उनका संबंध खाजूवाड़ा से है। और इसलिए जब खाजूवाड़ा को जांच रिपोर्ट, जो जांच समिति बनाई गई थी राम लुभाया के नेतृत्व में, तो उनकी जांच के बाद जब खाजूवाड़ा छतरगढ़ को अनूपगढ़ जिले के अंदर मिला लिया गया, तमाम प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई, तमाम तरह की औपचारिकताएं पूरी कर ली गई, उसके बाद एकाएक खाजूवाड़ा से विरोध के स्वर उठे, और देखते ही देखते एक बहुत बड़ा जन सैलाब वहां उमड़ पड़ा खाजूवाड़ा की तरफ। और वहां जब से ये आंदोलन शुरू हुआ 7 अगस्त के बाद से, और पहले भी विरोध हो रहा था, लेकिन 7 अगस्त से जब अनूपगढ़ जिले का जो कार्य क्रियाकलाप शुरू हो गए, और जिला कलेक्टर जो है कल्पना अग्रवाल जो पहली जिला कलेक्टर है अनूपगढ़ जिले की, तो उन्होंने भी घोषणा कर दी। उन्होंने ये भी कहा कि खाजूवाड़ा के लोग जो हैं वो विरोध कर रहे हैं कि वे अनूपगढ़ जिले के अंदर शामिल नहीं होना चाहते, उन्हें पूर्ववत बीकानेर के अंदर ही रहने दिया जाए। तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर अनाउंस किया, और उसका वीडियो भी वायरल है सोशल मीडिया में। उन्होंने कहा कि जो भी खाजूवाड़ा छतरगढ़ के अंदर उपखंड कार्यालय हैं, तहसीलें हैं या अस्पताल हैं, जो कुछ भी सरकारी विभागों के कार्यालय हैं, यथावत वहीं रहेंगे, उनमें किसी प्रकार की कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। उसके बावजूद भी वहाँ आंदोलन बहुत
उग्र रूप धारण कर लिया है। वहाँ बिल्कुल बाजार ठप पड़े हैं, दुकानें बंद हैं, बाजार बंद हैं, और कहीं ना कहीं वहाँ अब एक दूसरा धड़ा भी उठ खड़ा हुआ है जो इस पक्ष में है कि खाजूवाड़ा को अनूपगढ़ जिले के अंदर जिस प्रकार मिलाया गया, हम बिल्कुल इस बात से सहमत हैं। हमारा जो खाजूवाड़ा क्षेत्र है वो अनूपगढ़ ब्रांच जो अनूपगढ़ शाखा है सिंचाई के लिए, तो इसी के अंतर्गत हमारा खाजूवाड़ा जो क्षेत्र है, तहसील है, और इसलिए हमें तो बिल्कुल हम सहमत है खाजूवाड़ा को अनूपगढ़ जिले के अंदर ही रहने दिया जाए। कल वहाँ का एक शिष्टमंडल, वहाँ के जो किसान लोग हैं, अग्रणी किसान लोग हैं, वहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि लोग हैं, तो वो भी आकर उन्होंने एक अनूपगढ़ जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल को ज्ञापन भी सौंपा, और उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल इसका विरोध करते हैं उन लोगों का जो कह रहे हैं कि हम बीकानेर के अंदर ही रहना चाहते हैं। और इसके साथ साथ एक वहाँ के कुछ हिंदू समुदाय ने एक बहुत ही अभद्र टिप्पणी भी की। उन्होंने कहा कि जो यहाँ जो पंजाबी लोग हैं, खाजूवाड़ा तहसील के अंदर पंजाबियत है, ये कचरा जो है, इस कचरे के साथ हम रहना नहीं चाहते, हम बीकानेर के साथ ही रहना चाहते हैं। तो इसमें स्पष्ट तौर पर पता चल रहा है कि यहाँ बिल्कुल राजनीति हो रही है। जिस प्रकार हिंदू मुस्लिम के अंदर नफरत पैदा की गई, उसी प्रकार कुछ ऐसे नफरती चिंटू खाजूवाड़ा के अंदर पैदा हो चुके हैं, और ये कीड़े जो समाज को घुन की तरह खाते हैं, दंगाई लोग हैं, वो इसी प्रकार के दंगे कराते हैं। जो शांति प्रिय माहौल है, सामाजिक ताना बाना हिंदुस्तान का, उसको बिगाड़ने का काम करते हैं। इस प्रकार के नफरती विचार जो उन्होंने इस प्रकार बिना सोचे समझे उगल दिए हैं, और उन्होंने ये नहीं सोचा कि बाद में इनके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। ये अब हिंदू और सिखों के बीच एक नया विवाद खड़ा करने की ये कोशिश की जा रही है। तो प्रशासन को चाहिए ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाए, ऐसे लोगों पर नियंत्रण किया जाए, ताकि यहाँ का जो शांति प्रिय माहौल है खाजूवाड़ा अनूपगढ़ का, तो इसे खराब नहीं होने दिया जाए। तो इस प्रकार की जो लोग बातें कर रहे हैं, पंजाबी लोगों को कचरा कह रहे हैं, तो ये बिल्कुल निहायत ही गलत है। क्योंकि पंजाबी लोगों ने हमेशा ही देश हित की बातें की, उन्होंने देश की आज़ादी के अंदर बढ़ चढ़कर भाग लिया है। और महाराजा रणजीत सिंह ऐसे थे जिन्होंने मुसलमानों के अफगानिस्तान और खैबर और कहाँ बहुत दूर दूर तक उन्होंने अपना शासन, अपना साम्राज्य फैलाया। वही अफगानिस्तान के जो लोग थे, बाबर बादशाह और बहुत सारे लोग थे, हुमायूं जैसे, वहाँ से उन्होंने हिंदुस्तान पर आक्रमण की, यहाँ सल्तनत कायम की, यहाँ मुगल काल भी रहा, सैकड़ों वर्षों तक मुसलमानों का यहाँ शासन भी रहा। और लेकिन महाराजा रणजीत सिंह जो एक पंजाबी सिख थे, उन्होंने कहीं ना कहीं मुसलमानों को लोहे के चने चबाए, उन्होंने उन पर बिल्कुल पूरी तरह से नियंत्रण किया। उन्हें एक बड़े साम्राज्य का लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान का जो हिस्सा है, इस पर महाराजा रणजीत सिंह का कब्जा था, उनका ये बहुत बड़ा साम्राज्य था। लेकिन आज पंजाबी लोगों के विरुद्ध इस प्रकार की जो नफरती टिप्पणी की गई है, ये बहुत ही खतरनाक है। और भविष्य में इस प्रकार की और भी बातें सामने आएंगी अगर इन लोगों पर अब शुरुआत में इन पर अब कंट्रोल नहीं किया गया, इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई नहीं की जाती है तो। क्योंकि पंजाबी लोग जो हैं, सिख लोग हैं, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में सबसे अधिक कुर्बानियाँ दी हैं, बलिदान दिए हैं। और पंजाबी लोग, बहुत सारे ऐसे पंजाबी सिख लोग जो वर्तमान जो पाकिस्तान है वहाँ से निर्वासित होकर यहाँ हिंदुस्तान के आकर हिंदुस्तान में बसे थे। हालांकि पंजाब, जलंधर, पटियाला और ये सभी पंजाबी सिख लोगों की रियासतें थी पहले से ही, लेकिन बहुत सारा पंजाबी जो समाज है वो वर्तमान जो पाकिस्तान है तो उधर सतलुज और व्यास नदियों के किनारों पर बसा था। और 1947 में वो इधर आए, तब उन्होंने अपने परिवार खोए, बच्चे खोए, उन्हें बहुत आर्थिक हानि भी हुई और अपने परिवारजनों को उन्होंने वहाँ खोया और कत्लेआम हुआ। और इस बात का इतिहास गवाह है। लेकिन अब जिस प्रकार पहले से हिंदू मुस्लिम के अंदर
नफरत फैलाई जा रही थी, माहौल खराब किया जा रहा था, उसी तरह की चिंगारी यहाँ खाजूवाला समाज के अंदर भी हिंदुओं कुछ नफरती चिंटुओं द्वारा इस प्रकार की चिंगारी छोड़ दी गई है, लगा दी गई है, जिसे बुझाना अति आवश्यक है। और प्रशासनिक अधिकारियों को चाहिए कि इसको हल्के में ना लेकर तुरंत उनके खिलाफ विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि नया कोई इस प्रकार का कोई ऐसा नफरती चिंटू वहाँ पैदा न हो, इस प्रकार की भाषा न मुंह से निकाले, जिससे समाज के अंदर भाईचारा खत्म होता है, नफरत पैदा होती है। इसलिए साथियों, आइए हम आपको कुछ दिखाते हैं दृश्य। खाजूवाला जो आंदोलन चल रहा है और जिनकी मांग है कि खाजूवाला को बीकानेर के अंदर यथावत रहने दिया जाए। और दूसरी ओर जब कल बृहस्पतिवार गुरुवार को जब जन सुनवाई, पहली जन सुनवाई जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल के द्वारा की गई, तो वहाँ खाजूवाला से काफ़ी किसान लोग यहाँ पहुँचे और उन्होंने ज्ञापन दिया और उन्होंने ये मांग की कि हम खाजूवाला के लोग अनूपगढ़ के साथ ही रहना चाहते हैं, अनूपगढ़ जिले के अंदर ही हमें रखा जाए। और अब इसमें जो गोविंदराम मेघवाल है, वहाँ के जो कांग्रेसी विधायक हैं, वो भी इसमें अब कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हैं। वो अपने स्वार्थ के लिए आम लोगों के हित को अनदेखा कर रहे हैं। तो साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और यदि आपने हमारे हिटफिट न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।